वो भीष्म पितामह जिसने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म प्रतिज्ञा ली है, उसे आप लोग ऐसा दिखाते हो एक औरत के साथ। शर्म नहीं आती आप लोगों को? डूब मर जाना चाहिए आपको चुल्लू पर पानी में। मुझसे मेरे भीष्म इंटरनेशनल चैनल पर किसी एक दर्शक ने एक सवाल पूछा था कि सर आप बताइए कि सोशल मीडिया पर इस यूट्यूब फॉर एग्जांपल, इस पर क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा लगा मुझे वो सवाल। मैं आपको कह दूं कि मुझे दुख होता है तरह तरह के जब हम लोगों को गालियां देते देखते हैं अपने चैनलों के ऊपर, टीआरपी के नाम पर, जिसको हम लोग व्यूअरशिप कहते हैं, सब्सक्रिप्शन जिसको चाहिए, उसके लिए जो नए नए हटकंडे अपनाए जाते हैं, टाइटल्स ढूंढे जाते हैं, कंट्रोवर्सीज में घुस जाते हैं। अगर वहां पर आग नहीं भी है तो भी उसके अंदर से धुआं निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं उस शख्स को भी कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा मीडियम है, इसमें ऐसी चीजें डालिए जो लोगों को भ्रमित ना करें। आज जिस तरह के चैनल्स भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, वो चिंता का विषय है। लोग उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन समझते हैं कि मजा आता है ना। इस तरह के जैसे टिकटॉक के मैंने विरोध किया था, मजा आता है, लोग डांस करते हैं, टिंग टिंग टिंग, कोई उल्टा सुल्टा होता है, कोई जंप मारता है, कोई शक्तिमान बन के गोल गोल घूमता है 1 मिनट के अंदर, अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन धीरे धीरे वल्गैरिटी घुस गई है उसके अंदर। इसके अंदर कोई देखो, जब कंट्रोल नहीं होगा तो हमारे यहां पर लोग बहक जाते हैं, क्योंकि एक भीड़ की मानसिकता है, एक ने किया तो मैं भी करूंगा। हमारे यहां पर वो सोशल वैल्यू नहीं है, जजमेंट नहीं है, सीख नहीं है। मैंने बुरा मुझे लग रहा है, किसी ने मेरा ध्यान फिर से उस पर आकर्षित किया है। मैं पहले भी बीच में देखा था और मुझे बुरा लगा था कि उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं इसके खिलाफ बोलूं। मैंने आपको पता है कि मैंने महाभारत बनाने वाली के खिलाफ भी बहुत बहुत कड़े लफ्जों में मैंने कहा था कि आप महाभारत को इस तरह से नहीं दिखा सकते, आप व्यास मुनि से आगे नहीं बढ़ सकते, आप वो चीजें नहीं दिखा सकते जो महाभारत में नहीं है। वो तो ठीक है, मैं कह चुका, लेकिन मैं जिस तरह से यूट्यूब पे देख रहा हूं, ऐसे कई चैनलों का मुझे सामना हुआ है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने फिर से देखा तो एक चैनल है जिसका नाम है डिवाइन टेल्स, जो महाभारत के अंदर की कहानियां निकाल रही है। कहती हम आपको ये हमने आपको ये टेल बताया, आप बताइए कि आपको कैसी लगी, आप उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। अरे मेरी मां, आप कह रही हो, आप महाभारत की ऐसी की तैसी कर रही हो, जो कहानी महाभारत में नहीं है आप दिखा रही हो। कहां देखा है आप लोगों ने? कोई चैलेंज क्यों नहीं करता उनको बताने के लिए? आपको पता है क्या क्या दिखाते हैं उसके अंदर? द्रौपदी और कृष्ण का रिश्ता था। यह बताने की कोशिश की कि कर्ण एक में द्रौपदी कर्ण को प्यार करती थी। अरे कहां है वो कहानी उसमें? आप कौन है इस महाभारत को छेड़छाड़ करने वाले? अगर आप किसी और धर्म संप्रदाय के होते ना, तो आपको सड़क पे खड़े होकर कोड़े बरसाए जाते। ये हिंदू धर्म है जो अपने एपिक रामायण महाभारत को कोई छेड़छाड़ करता तो वो समझता ठीक है, कहानी का सोच रहा है, एनालिसिस कर रहा है, ये रामायण की एनालिसिस कर रहा है, महाभारत की एनालिसिस कर रहा है। अरे महाभारत को जो भी आदमी आज के चश्मे में अगर एनालिसिस करने की कोशिश करेगा तो वो हमेशा उसको नेगेटिव पाएगा, कहेगा सारी की सारी संतानें जो है वो लेजिटिमेट संतानें नहीं है, इलीगल संतानें। अरे नहीं साहब, वो द्वापर युग था जिसमें कृष्ण थे, गीता का पाठ हुआ था जिसके अंदर, उसके अंदर कैरेक्टर आज के कैरेक्टर नहीं थे, उनका धर्म आज का धर्म नहीं था, उनका तप आज का तप नहीं था, उनकी उम्र आज के हिसाब से नहीं होती थी। उस कैरेक्टर्स के अंदर आप अपनी कहानी घुसेड़ रहे हो कि कर्ण को द्रौपदी प्यार करती थी। अरे साहब, कर्ण द्रौपदी को मिला तक नहीं था स्वयंवर के पहले, पर वो कहानी सुना रहे जैसे कि चंदा मामा की कहानी सुना रहे। मैंने सुना, मैं इतना भड़क गया, मैंने कहा कि इसको कोई पकड़ता क्यों नहीं? किसी और ने, और फोटो भी छापते, अश्लील सी फोटो छापते। एक और मेरे सामने आज ही आई कि भीष्मा की कौन सी इन गलतियों से भीष्म पितामह की कुरुक्षेत्र का मैदान हुआ था। 11 गलतियों से मैंने देखने की कोशिश की। अब उसने वो सब कुछ निकाला जिसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने प्रतिज्ञा ली इसलिए ये हुआ, उन्होंने ये किया, गांधारी की शादी करवा दी इसलिए हुआ। वहां तक तो ठीक है, आप कहानी की आप उनके कैरेक्टर के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो, फोटो क्या छापते हो आप थंबनेल के ऊपर? भीष्म पितामह, एक औरत लेटी हुई और भीष्म पितामह की दाढ़ी की हुई है, वो उसको हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है। ये कौन अलाउ करता है आपको? कौन? वो
भीष्म पितामह जिसने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म प्रतिज्ञा ली है, उसे आप लोग ऐसा दिखाते हो एक औरत के साथ? शर्म नहीं आती आप लोगों को? डूब मर जाना चाहिए आपको चुल्लू पर पानी में। अपने आप को जो देश के जो कहते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले इतने बड़े बड़े जो साधु संत हमारे इस कंट्री में, इस देश ने जितने संत दिए हैं, माफ करना किसी देश में नहीं दिए हैं। ये महाभारत आज के वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्ले एवर रिटन बाय व्यास मुनि है। उसके अंदर जो कैरेक्टर्स आप पढ़ते हो, उसके अंदर आप कहानियां गढ़ते हो। ये कोई खेलने की चीज है? कृष्ण का द्रौपदी से संबंध था। अरे कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानता था, उसको आप सडनली करते हो। तो क्या हमारे देश की संस्कृति ये है? क्या आपके घर की संस्कृति ये है? आप यही सिखाते हो अपने घर के बच्चों को? नहीं, आपको टीआरपी चाहिए। आपको, मैंने देखा उसके सब्सक्रिप्शन भी बढ़ गए, 36 या कितने 36 लाख सब्सक्रिप्शन हो गए, या हिट होते हैं। देखने वाले भी पागल हैं। क्या फिल्म देख रहे हैं आप? कहानियां बताइए, ठीक है, चंदा मामा की कहानियां बताइए, ठीक है। एक राजा था, एक रानी थी, एक परी आई, राजकुमार को लेकर चली गई, अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, एक भीष्म था, एक कर्ण था, एक द्रौपदी थी। आपको पता है द्रौपदी छुप छुप के प्यार करती थी? आपको पता है ये ऐसा होता था? अरे कहां है आप? आइए ना एक बार, किसी को चैलेंज क्यों नहीं करता उनको कि आइए बैठिए, बताइए कहां से पढ़ा आपने? और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको जेल में डाला जाएगा। हम हिंदू धर्म वाले अपने आप को सहिष्णु समझते हैं। माफ कर दिया साहब, ये माफ करने का नहीं है। ये आज के बच्चों को गुमराह करने की, जो इस खेल में उन बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि भीष्म उतने महान नहीं थे जितने हम समझते हैं। और ये तो कहती है कि भीष्म की वजह से कुरुक्षेत्र का मैदान सजा। भीष्म की गलती नंबर 1, भीष्म की गलती नंबर 2, भीष्म की गलती। साथ में फोटो डालते हैं ब्यूटीफुल कॉमिक्स निकाल के, और 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो बच जाती है, अपलोड कर देते हैं, देखने वाले उसको पकड़ते हैं। फिर ये महाशय या महाशय जो भी होती है एंड में पूछती है कैसी लगी आज को आपको ये कहानी। इसी तरह की कहानी हम आपको महाभारत की बताते रहेंगे। अरे किसने आपको बनाया है राइटर, मेरी मां? मुझे गुस्सा आता है, आप लोगों को क्यों नहीं गुस्सा आता? वो जितने सब्सक्राइबर हुए उनको गुस्सा क्यों नहीं आया? 60-70 लाख व्यू हो जाते हैं एक ऐसी स्टूपिड कहानी के, क्योंकि यही चीज है जिसकी वजह से उस बंदे का सवाल दे रहा हूं कि क्या परोसा जाना चाहिए डिजिटल मीडियम पर। डिजिटल मीडियम पर ऐसी सारी चीजें बैन हो जानी चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश की संस्कृति को बिगाड़ रही है, बच्चों के विजन को बिगाड़ रही है, हमारे इतिहास को बिगाड़ रही है, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। ये फ्री छोड़ दिया गया है, आकाश है जिसमें आपको गुब्बारा छोड़ना है, छोड़ दीजिए। ये मेरा गुब्बारा है, तुम्हारा गुब्बारा, ये मेरा गुब्बारा, मेरे गुब्बारे का कलर अच्छा है, मेरे को व्यू मिल गए, लोगों ने अंगूठा ऊंचा किया, लोगों ने अंगूठा नीचा किया। अरे लेकिन बीच में जो कुछ नुकसान हो रहा है, कोई है हमारे देश का कर्णधार, लीडर या साधु या संत धर्म का, जो अपने आप को बड़े बड़े गुरु कहते हैं। मुझे ऐसे ही किसी ने ये बात उठाई, वो भी एक आश्रम चलाते हैं। उन्होंने कहा मुकेश जी आप इसके खिलाफ बोलिए। मैंने कहा आपने बहुत सही याद दिलाई, क्योंकि मैं बहुत 6 महीने पहले मेरी नजर में आई थी वो फोटो, मैंने सिर्फ देखा, फोटो आगे चला गया। ये आज आपने बताइए, मैंने खोल के देखने की कोशिश की, होता कुछ नहीं अंदर, सिर्फ एक बस कहानी, चंदा मामा की कहानी, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अरे आप किसी और से खिलवाड़ कीजिए ना, और बहुत सारी कहानियां पड़ी हुई हैं, उनकी तोड़ताड़ कीजिए। शुक्र मनाइए कि आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, आपको कोई नहीं बोल रहा। अगेन फिर से कहता हूं, किसी और धर्म संप्रदाय का करके दिखाते तो आपको तलवारें उठती, तलवारें पकड़ के आपको रास्ते पे घोड़े बरसाए जाते। इसलिए मैं यूट्यूब वालों को भी कहूंगा, मैं देखने वालों को भी कहूंगा, ऐसी चैनल को सब्सक्रिप्शन हटा दीजिए जो हमारे देश के एपिक को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको देखना बंद कीजिए, सब्सक्रिप्शन वापस ले लीजिए, व्यूअर्स कम कर दीजिए, खुद ब खुद बंद करना होगा उनको अपने चैनल को। ये बहुत जरूरी है हमारे देश की संस्कृति के लिए। कोशिश करके इसके पीछे अपने लोगों को भी इस बात को आगाह कराइए कि हम क्यों सुन रहे हैं इसकी। मैंने उसके कमेंट्स में पढ़ने की कोशिश की, उसके कमेंट्स में सबने उसको गाली दी, ए चुप ना, क्या बोलती है तू अपने आप को, ये कहां है कहां नहीं, ये सब बेकार दिखा रहे हैं। बस वो कमेंट्स करके चुप हो गए, किसी ने लीगल एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, जिसकी जरूरत है। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द ऐसे सारे चैनल पर जिन्होंने खोल के रखे हैं, इसकी दुकान को बंद कर देना चाहिए।